हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्यूए बैकपैकर पे। सो आज की जो जर्नी है वो हम कर रहे हैं ट्रेन नंबर 22834 भुवनेश्वर हमसफ़र में। ये जो ट्रेन है ये बेसिकली SMBT बैंगलोर रेलवे स्टेशन से चल के BBS यानी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन हो जाती है। इस ट्रेन का जो टोटल ड्यूरेशन है जो ये कवर करती है दैट इज़ अराउंड 1515 किलोमीटर्स, लगभग 1500 किलोमीटर की जर्नी को ये ट्रेन कवर करती है। और इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में जो ड्यूरेशन लगता है, जो टाइम लगता है, वो अराउंड 25 घंटे 50 मिनट का ऑफिशियल टाइम है। अप्रॉक्स 26 घंटा आप कह सकते हो। जो बैंगलोर से चलने का टाइम है वो लगभग 4:30 बजे का है, और जो भुवनेश्वर पहुंचाने का टाइम है इस ट्रेन का वो अप्रॉक्स शाम के 6:30 बजे का है, जो ऑफिशियल टाइम है। और अगर हम वीक की बात करें कि कौन से दिन पे चलती है बैंगलोर से, तो ये वीकली हम सफ़र है। ये हफ्ते में केवल एक दिन चलती है बैंगलोर से, SMBT बैंगलोर रेलवे स्टेशन से, एंड थर्सडे को चलती है। थर्सडे को शाम को 4:30 बजे ये ट्रेन बैंगलोर से चलती है, और फ्राइडे की शाम को 6:30 बजे के आसपास ये ट्रेन भुवनेश्वर में पहुंच जाती है। कि बैंगलोर से इस ट्रेन का जो चलने का टाइम था वो लगभग 4:30 बजे का था थर्सडे को, लेकिन हमारी जो ट्रेन थी वो लगभग 6.5 घंटे लेट आई थी। मैंने आज स्टाफ से बात किया तो पता चला कि कल जब वो ट्रेन भुवनेश्वर से आ रही थी तो रास्ते में कुछ इंजन का फेलियर हो गया था, जिसकी वजह से 3 से 4 घंटे का लेट हो गया था उसी रीज़न की वजह से। तो यही मेन रीज़न है कि ये ट्रेन आज लेट हुई। जनरली इस रूट पे ट्रेन लेट होती नहीं है, और ये हमसफ़र एक प्रीमियम ट्रेन में आती है, तो जनरली इन सब ट्रेन को ना प्रायोरिटी मिलती है। जब भी आप ट्रैक पे रहते हो तो बाकी जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं, उनके कंपैरिजन में इन सब ट्रेन को प्रायोरिटी दी जाती है। बट द मेन रीज़न कि ये ट्रेन लेट चल रही है 6 घंटे इस कि आपका जो इंजन फेलियर हुआ था जब ये ट्रेन वापस आ रही थी वहाँ से, तो ये रीज़न है उसका। दोस्तों, इस समय हम लोगों ने क्रॉस किया है कृष्णा रिवर, एंड इससे पहले भी मैं विजयवाड़ा आया था, बट वो रात का टाइम था। सो अभी का व्यू बहुत अलग है, और नदी में मतलब वाटर लेवल भी काफ़ी नीचे है, बिकॉज अभी मानसून में ही यहाँ पे वापस से लेवल बढ़ेगा। सो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं विजयवाड़ा स्टेशन। सो एक बार वो स्टेशन पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ का सीन कवर करते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है BZA, और हमारी जो ट्रेन है इसका जो यहाँ पहुँचने का टाइम था ऑलमोस्ट 6 घंटे पहले, लगभग सुबह के 4 बजे का था, और हम जो पहुँचे हैं दिस इज़ अराउंड 10 बज गए हैं सुबह के। सो ऑलमोस्ट 6 घंटे हमारी ट्रेन लेट चल रही है। जैसा मैंने बताया था कि रास्ते में कल जब ये ट्रेन रिटर्न कर रही थी बैंगलोर के लिए तो इसका इंजन फेलियर था। सो अभी हम लोग यहाँ पे लगभग 6 घंटे लेट पहुँचे। बात करते हैं विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन के बारे में। मैं इस रेलवे स्टेशन में पहले भी आ चुका हूँ। इसके पहले जो मैंने बैंगलोर हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस को कवर किया था, तो ये ट्रेन इस स्टेशन को टच करके गई थी, और ये बहुत ही फेमस स्टेशन है। इस्टेब्लिशमेंट 1888 में हुआ था। 136 ईयर्स ओल्ड है ये रेलवे स्टेशन। और जो हमारा हावड़ा से लेके चेन्नई का जो लाइन है, और न्यू दिल्ली से जो चेन्नई का लाइन है, ये उसके क्रॉसिंग पॉइंट पे है। तो बेसिकली जितनी भी ट्रेन न्यू दिल्ली से चेन्नई जाती है और हावड़ा से चेन्नई जाती है, उसको विजयवाड़ा से क्रॉस होकर जाना होता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी ट्रेनें रुकती हैं। हमारी जो हमसफ़र एक्सप्रेस है इसका भी यहाँ पे 10 मिनट्स का स्टॉपेज है। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो ये जो रेलवे स्टेशन है ये 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में आता है इंडिया में, आफ्टर हावड़ा, कानपुर एंड न्यू दिल्ली। सो ये हमारा 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का। विशाखापट्टनम पहुंचने का जो ट्रेन का टाइम है वो ऑब्वियसली अराउंड 6 घंटे लेट चल रही ट्रेन, तो 3:30 बजे के आसपास पहुंचेगा।
बट एक बार हम वहाँ पहुँचते हैं तो अगला स्टेशन जो रहेगा वो विशाखापट्टनम मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने बोगी की तरफ। तो बेसिकली हमारी ट्रेन निकलने वाली है थोड़ी देर में। अभी थोड़ी देर में हम लोग राजामुंद्री पहुंचने वाले हैं। तो लगभग आधे घंटे के अंदर हम लोग राजामुंद्री पहुंच जाएंगे। एंड मैं जो चीज़ देखने के लिए एक्साइटेड हूँ वो है गोदावरी रिवर। बेसिकली राजामुंद्री जो है वो गोदावरी नदी के साइड में सेटल्ड है, बसा हुआ है। और ये जो नदी है वो हमारी इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिवर है। काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है गोदावरी नदी। और मैंने अपने लास्ट ट्रिप में उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखा था, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स जो आपके नासिक में है। सो आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड टू सी गोदावरी रिवर एंड राजामुंद्री एज वेल। सो मिलते हैं राजामुंद्री। मैंने लास्ट मंथ ही इस नदी का ओरिजिनेट देखा है, मतलब कहाँ से नदी स्टार्ट होती है। अगर आप नासिक जाओगे वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक माउंटेन है, ब्रह्मगिरी माउंटेन। उस पहाड़ के ऊपर एक गंगा गोदावरी मंदिर है। उस मंदिर से एक एक करके मतलब 1 ड्रॉप वाटर एवरी सेकेंड गिर रहा है। एंड वहाँ से ये नदी यहाँ तक चल के आई है। इतनी बड़ी नदी, ये मतलब बूंद बूंद से सागर बनता है, ये वही बात है। इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी रिवर। एंड इसको गंगा गोदावरी भी कहा जाता है। बहुत ही होली रिवर है, काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है ये। तो दोस्तों गोदावरी नदी जैसे ही हमारा क्रॉस होगा थोड़ी देर में हमारा राजामुंद्री आ जाएगा। राजामुंद्री शहर ये आपको दिख रहा है आपके सामने। बेसिकली राजामुंद्री शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हो। यही तो खूबसूरती है हमारे इंडिया की। तो दोस्तों राजामुंद्री में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में पहुंच चुके हैं। भाई साहब काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। कर्नाटका के बैंगलोर से हमने ट्रेन बोर्ड किया था जहाँ पे मौसम काफ़ी बढ़िया था, और अभी हम आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में पहुँच गए हैं जहाँ पे मौसम काफ़ी ख़राब है, काफ़ी गर्मी है। खैर, इस रेलवे स्टेशन का कोड है RJY राजामुंद्री, और इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश भी बोला जाता है। बेसिकली जैसा मैंने आपको दिखाया था कि गोदावरी नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है, और हम अभी राजामुंद्री में पहुंच चुके हैं। बेसिकली राजामुंद्री आपके 2-3 चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे पहले तो यहाँ के जो हेरिटेज टेम्पल्स हैं, पुराने मंदिर हैं, वो उनके लिए भी फेमस है, और यहाँ पे कुछ लोकल मार्केटिंग भी आप बाहर जाके कर सकते हैं। ये जो रेलवे स्टेशन है, इस पर हमारी ट्रेन हमसफ़र एक्सप्रेस का ऑफिशियल स्टॉपेज केवल 2 मिनट का है, तो मेरे पास ज़्यादा समय है नहीं स्टेशन को कवर करने के लिए, बट जो है इतना ही है। सो मिलते हैं गाइज इसके बाद।
हमारी ट्रेन का बेसिकली जितने भी स्टेशन पे इस ट्रेन का स्टॉपेज है ज़्यादातर 2 मिनट के ही स्टॉपेज पे रखा गया है। केवल एक विजयवाड़ा जहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज था और एक विशाखापट्टनम जो आने वाला है 3:30 बजे के आसपास, वहाँ पे 20 मिनट का स्टॉपेज होगा। तो मिलते हैं दोस्तों विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे, अच्छे से वहाँ पे आपसे बातचीत हो पाएगी, रेलवे स्टेशन को कवर किया जाएगा। सो यही है हमारी ट्रेन। तो दोस्तों, अगर इस ट्रेन के कुछ सर्विसेज के बारे में बात करें कि ये ट्रेन हमसफ़र क्यों है, कब से स्टार्ट हुई है, इसकी क्या क्या सर्विसेज हैं। हमसफ़र एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये एक फुल्ली प्रीमियम ट्रेन है। मतलब इस ट्रेन में आपको एक भी स्लीपर का, जनरल का या फिर इवन सेकंड एसी का, फर्स्ट एसी का कोई भी क्लास नहीं मिलेगा। इसमें सारे के सारे जितने भी कोचेज़ हैं वो सब थर्ड एसी टियर क्लासेस के हैं। हमसफ़र इज़ अ उर्दू वर्ड जिसका मतलब होता है को पैसेंजर। सो बेसिकली इस ट्रेन का जो ओरिजिनेट नेम है दैट इज़ बेस्ड ऑन अ उर्दू टर्म हमसफ़र। 16 दिसंबर 2016 16 दिसंबर 2016 को इस ट्रेन का फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ था और जो पहली हमसफ़र थी वो रन हुई थी आनंद विहार दिल्ली से लेके गोरखपुर के बीच में। अगर हम नॉर्मल ट्रेन के कंपैरिजन में इसका रेट अगर कंपेयर करें तो नॉर्मल थर्ड एसी टियर क्लासेस की जो रेट्स होती है उनसे 15 to 20% हमसफ़र के रेट्स में ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है, थोड़े से ज़्यादा होते हैं, 15 से 20% ज़्यादा होते हैं। इन सितंबर 2019 रेलवे डिसाइडेड टू ऐड स्लीपर क्लास कैटेगरी एज वेल इन दी हमसफ़र। सो कई सारे हमसफ़र हैं इस इंडिया में जो रन कर रहे हैं, उनमें कुछ हमसफ़र में स्लीपर क्लास टियर्स भी इंक्लूड किए गए। मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी ये अफोर्डेबल हो पाए, इसलिए स्लीपर क्लासेस भी इंक्लूड किए गए इसमें। खैर ये सारी तो बात हो गई हमसफ़र की कि ये क्या है, कैसे है। बट अब मैं कुछ रियलिटी चेक देने वाला हूँ इस वीडियो में अबाउट हमसफ़र, विच आई डोंट लाइक टू बी ऑनेस्ट। से पहले तो अगर आप गूगल पे जाके हमसफ़र सर्च करोगे सो द थिंग्स दैट यू विल गेट इज़ कि हमसफ़र में बेसिकली कॉफ़ी वेंडिंग मशीन्स होते हैं। हमसफ़र के पूरे कोचेस बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जो नॉर्मल थर्ड एसी के कोचेस होते हैं, जो सीट्स होते हैं, उनसे ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। सेकंड कि जो आपके थर्ड एसी होते हैं उनमें पर्दे नहीं होते नॉर्मल क्लासेस में, बट इसमें हमसफ़र में सारे थर्ड एसी में देयर आर कर्टन्स, पर्दे होते हैं जो दोनों सेक्शन को, साइड लोअर साइड अपर एंड दिस साइड के कंपार्टमेंट को बीच में प्राइवेसी के लिए होता है। और भी कई सारे मतलब फ़ायदे होते हैं हमसफ़र में, बट मैं रियलिटी चेक देना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ हमसफ़र अभी भी हैं जो रन कर रहे हैं इस रूल्स पे, बट जो ये हमसफ़र है जो जिस ट्रेन पे हम बोर्ड किए हैं दैट इज़ 22834। इसमें ना तो कर्टन्स है, ना कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है। ऊपर से जो इसमें कोचेज़ यूज़ किए गए हैं जो इस हमसफ़र में, ये भी एक नॉर्मल थर्ड एसी टियर के डब्बे को यूज़ किया गया है। सो देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। एंड ऊपर से 15 से 20% का फेयर भी हमने ज़्यादा पे किया है। सो ये एक बहुत गलत बात है इंडियन रेलवे की, क्योंकि जो इसकी ओरिजिनलिटी थी ब्लू कलर के जो डब्बे होते थे वो कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ देयर। अब बात करते हैं कुछ फूड सर्विसेज की, जो खाने पीने की जो फैसिलिटीज़ होती हैं। क्योंकि ये एक प्रीमियम ट्रेन है बट इसमें कोई भी खाने की जो सर्विसेज है दैट इज़ नॉट मतलब आपको आपके टिकट में इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, इनके पास एक पेंट्री कार है जहाँ से आप खाना ऑर्डर कर सकते हो एंड वो आपको आके मिलेगा। फूड विल कॉस्ट अराउंड 150 फॉर लंच एंड 150 फॉर डिनर एंड 50 फॉर ब्रेकफास्ट। ये इनके चार्जेस हैं। इनके ट्रेन में एक पेंट्री कार है जिससे आपको खाना मिल सकता है। सो अगर आप खाना नहीं भी लेके आए हो तो यहाँ पे पेंट्री कार है, इसमें आपको खाना मिलेगा इसमें, बट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, टिकट में इंक्लूडेड नहीं होगा, यू हैव टू पे फॉर इट अलग से। सो गाइज, थर्ड एसी में हमेशा ये होता है कि जब आप ऊपर वाले सीट पर बैठ के खाना खाना चाहते हो तो आपको ये डिस्टर्बेंस होता है। एनीवे, सो जो हमने लंच ऑर्डर किया था, जैसा मैंने बताया था 150 रुपीज़ का चार्ज है। सो ये खाना आ चुका है। एक्चुअली क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन्होंने चपाती नहीं दिया है, इनका खुद का पेंट्री कार है इसमें। सो आप जो भी खाना बोलोगे वो यहाँ बनता है पेंट्री कार में, ऑर्डर के हिसाब से लोग बनाते हैं। कोई भी खाना इसमें इंक्लूडेड नहीं है टिकट में, सब अलग से पेमेंट करना होता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे दिया है, आई थिंक छोला है, दाल है, एक सब्जी है एंड दाल है अगेन, एंड ये एक्स्ट्रा राइस है एंड ये राइस है। इन्होंने चपाती नहीं दिया है।
150 रुपीज़ का ये लंच है। खा के बताते हैं कैसा टेस्ट है। तो इसमें पनीर भी है, 150 रुपये में आपको पनीर भी मिल जाएगा गाइस। सब मिला लेते थोड़ा थोड़ा, देखते हैं कैसा टेस्ट हो रहा है। गरम है, फ्रेश है, टेस्ट भी अच्छा है। गाइस लंच वाज गुड एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ के पेंट्री कार के खाने पे भरोसा कर सकते हो, अगर आप अपने साथ खाना नहीं कैरी कर रहे हो तो। एंड क्योंकि हमारी ट्रेन लेट है सो इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो हम अब तक तो थोड़ी देर में पहुँचने वाले होते हैं। बट ठीक है, पेंट्री कार फूड इज़ गुड। फाइनली 6.5 घंटे लेट है और विशाखापट्टनम जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं। ट्रेन का पहुंचने का जो टाइम था वो लगभग सुबह 10:30 बजे का था, लेकिन हम लोग लगभग 6.5 घंटे और अभी 5 बज रहे हैं। 5 बजे हम लोग विशाखापट्टनम पहुंचे। हमारी ट्रेन का यहाँ पे इंजन रिवर्स हो रहा है और लगभग 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जो भी लोग मतलब बोर्ड करते हैं उनको काफ़ी यहाँ पे मतलब खाने का पीने का जो भी फैसिलिटी है वो इंटरचेंज का यहाँ पे मिल जाता है। सो आप जब भी यहाँ पे आओगे तो आप नोटिस करो कि आपकी ट्रेन जनरली 20 मिनट्स का यहाँ पे हॉल्ट ले रही है। दोस्तों अगर शहर की बात करें, विशाखापट्टनम केवल एक रिवर्सल रेलवे स्टेशन के लिए फेमस नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द ओल्डेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया एंड ब्यूटीफुल बीचेस एज वेल। हिंदुस्तान शिपयार्ड है यहाँ पे, जो 1941 में इस्टेब्लिश हुआ था। वो इंडिया का सबसे पहला और सबसे पुराना ओल्डेस्ट शिपयार्ड है यहाँ का। और आपने तो सुना ही होगा विशाखापट्टनम को वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है। सो जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो इसको वाइजैक बोलते हैं प्यार से। सो जब भी आप वाइजैक आएंगे तो यहाँ के ब्यूटीफुल बीचेस को, यहाँ की जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर करना ना भूलें। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ अपनी ट्रेन की तरफ एंड आई होप कि आप अगर विशाखापट्टनम से वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर यहाँ के बारे में कुछ और बता सकेंगे मुझे। सो अब जो हमारी ट्रेन है लगभग 6.5 घंटे की देरी से चल रही है, तो उम्मीद है कि भुवनेश्वर तक कुछ कवर कर पाए। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भुवनेश्वर पहुँचाने का जो टाइम था वो 6 साढ़े 6 का था, तो हम लोग 11:30-12 बजे से पहले तो भुवनेश्वर नहीं पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले स्टेशन में। तब तक हम अपने ट्रेन पे वापस जा रहे हैं और थोड़ा विशाखापट्टनम स्टेशन घूम लिया जाए। हमारी ट्रेन विशाखापट्टनम से निकल चुकी है एंड लगभग 6 बजने वाले हैं और सनसेट भी हो चुका है।
काफ़ी प्यारा नज़ारा है बाहर। तो दोस्तों अब से कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा और ये जो भी नज़ारे यहाँ पे अभी देखने को मिल रहे हैं मैं कोशिश करता हूँ मैं उन सबको कैप्चर कर लूँ, और थोड़ी देर में अंधेरा होगा उसके बाद दिखाने का मतलब नहीं रहेगा। तो एंजॉय करो आप ये व्यूज़। दोस्तों अब हमारी ट्रेन विजयनगरम की तरफ बढ़ रही है। विजयनगरम के बाद 2-3 स्टेशन और भी आएंगे, जैसे गोदा रोड है, ब्रह्मापुरा है। उसके बाद फाइनली हम लोग भुवनेश्वर पहुँचेंगे चिल्का लेक रूट होते हुए। तो अंधेरा हो जाएगा, बाहर का तो कोई सीन दिखेगा नहीं, तो इसलिए अब आपसे जो अगली मुलाकात होगी वो भुवनेश्वर में होगी। तो इस ब्लॉग का एक तरीके से आप यहीं पे एंड समझो। बाकी जो रिव्यूज़ रहेंगे वो मैं आपको भुवनेश्वर में फाइनल बताता हूँ कि मुझे ट्रेन कैसा लगा, इसकी सर्विसेज कैसी लगी और आपको ये ट्रैवल करने के लिए कंसिडर करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड मिलते हैं भुवनेश्वर में फिर। अभी यहाँ से जो ट्रेन है ना वो गोली की रफ्तार से भागेगी, बिकॉज ऑलरेडी 6.5 घंटे के लिए लेट है। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो ट्रेन ऑलरेडी लगभग 100+ की स्पीड से पिछले आधे घंटे से रन कर रहा है। एंड मेरा जो बेस्ट प्रेडिक्शन है कि और लेट नहीं होगी शायद, इट विल बी लाइक कवरिंग ऑल द डिस्टेंस इन 6 घंटे मैक्स लेट रहेगा। आधे घंटे में कवर अप कर ले तो एटलीस्ट 12 बजे तो भुवनेश्वर पहुँचे हैं। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि वीडियो के लास्ट में आई विल गिव यू रिव्यूज़ एंड फीडबैक कि ये ट्रेन कितना वर्थ इट है ट्रैवल करने के लिए। तो सबसे पहले बात तो मैं 2 या 3 चीज़ें ही बताऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो ट्रेन की जो टाइमिंग है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन बहुत ज़्यादा मतलब कम टाइम ले रही है बैंगलोर से भुवनेश्वर को कवर करने के लिए। जो नॉर्मल ट्रेन है वो भी लगभग इतना ही टाइम लेती है, ये भी अराउंड 26 घंटे ले रहा है। सो ऐसा नहीं है कि इस ट्रेन में बैठने से आपके ज़्यादा कुछ टाइम बच जाएगा। सेकेंड चीज़, भुवनेश्वर हमसफ़र की जो खासियत थी वो ये कि एक प्रीमियम ट्रेन है और हमसफ़र है। तो हमसफ़र का जो हम लोगों ने मतलब अब तक नाम सुना है कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, अब बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ऐसा भी इसमें कुछ भी नहीं है। करेक्ट, ऊपर से दे आर चार्जिंग 15 to 20% एक्स्ट्रा। एक पैसेंजर से 15 से 20% का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। फॉर वॉट? फॉर नथिंग, राइट। सो और ऊपर से इसमें कोई पेड फूड भी नहीं है। सो आपको जो भी खाना है आपको ख़रीद के खाना है, ऑल द पेंट्री कार से जो भी मिलता है आप वो कर सकते हो। सो इवेंचुअली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि डोंट जस्ट लाइक बी क्रेज़ी फॉर दिस ट्रेन। अगर आप कोई और भी ट्रेन से जाओगे तो आपको 3rd AC में वही एक्सपीरियंस मिलेगा सेम जो इसमें मिलेगा। इट इज़ नथिंग, कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। हाँ, बस ये चीज़ है कि इसमें जो भी मतलब आगे से लेके पीछे तक जो भी पूरे डब्बे हैं ये पूरे 3rd AC के हैं। सो इसमें स्लीपर, 3rd इकोनॉमी एंड जनरल क्लास के मतलब पैसेंजर बोर्ड नहीं करेंगे। सो एक तरीके से साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन्ड है। और बाकी पंक्चुअलिटी की बात करें तो ट्रेन पंक्चुअल है, बट क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल फेलियर्स हो गए थे कल, इसलिए हमारी ट्रेन 6.5 घंटे लेट चल रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस पर्टिकुलर हमसफ़र इज़ जस्ट नॉर्मल ट्रेन। एंड आप मतलब अगर हमसफ़र एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो मैं ये ट्रेन सजेस्ट नहीं करूँगा। आप किसी और रूट पे भी कोई हमसफ़र देख सकते हो, बट दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल 3rd AC ट्रेन। सो गाइस इस समय घड़ी पे बज रहे हैं 12:30 और हम लोग पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। हमारी जो ट्रेन थी वो बैंगलोर से 6.5 घंटे लेट स्टार्ट हुई थी और भुवनेश्वर तक उसने वही मेंटेन करके रखा और एक्स्ट्रा लेट नहीं हुआ। सो ये कह सकते हो आप कि ट्रेन वॉज पंक्चुअल। अगर टेक्निकल फेलियर नहीं होता तो ये 6 घंटे की भी देरी नहीं होती, बट जो 6 घंटे की देरी स्टार्ट हुई थी वही 6 घंटे की देरी स्टार्ट हुई, वही 6 घंटे की देरी बनी रही। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में और ये जर्नी को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं गाइज़, जय हिंद, टेक केयर, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। बाय बाय।